हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा जल्दी से आ जाए भी क्लास में। अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी हमारे साथ। बच्चा हम लोग रीजनिंग में मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो उसी के आगे आज की क्लास में किस किस प्रकार से क्वेश्चन करने वाली हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ और देखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके, और फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन किस किस प्रकार से आज हमारी क्लास में होने वाले हैं, और उन सभी क्वेश्चनों का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आइए, और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए जल्दी से देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हर एक साथी देखेगा, तब तक हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके क्लास को आएगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि z इक्वल टू 52 और ACT इक्वल टू 48 हो तो BAT इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए, समझिए, और हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से देखिए और करके बताइए भी। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझो भी। कह रहा है जेड इक्वल टू, हर एक साथी को दिख रहा है भी, सारी चीज़ें क्लियर है। जेड इक्वल टू होता है 26, ये 26 नंबर पे आता है इंग्लिश वर्णमाला क्रम में 26 नंबर पे। और अगर हम देखें तो 52 आ रहा है, 26 दुनिया 52, इसका मतलब 2 का गुणा किया है इसमें। ACT इक्वल टू है 48, 1 + 3 + 30 वो 20, 20 3 23 1 24, 24 गुणे 2 24 दुनिया 48, 2 का गुणा करना है तो BAT। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा भी क्या करना है। 2 + 1 + 20, 21 और 2 23, 23 गुणे 2 बराबर 46, 46। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी, कोई दिक्कत है। अगले क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आया था भाई एग्जाम में, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, और हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर कर दे एक बार जोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ। दूसरा क्वेश्चन देखिए भी, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या था। दूसरा था विषम युग्म को पहचानिए। विषम युग्म को पहचानिए, विषम युग्म को पहचानिए। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे क्या है भी, क्वेश्चन क्या है, विषम युग्म क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बताइए भी, विषम युग्म पहचानिए, विषम कौन सा ऑप्शन विषम है, अलग है, करके बताइए।
हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन क्या होगा भी, अलग कौन सा ऑप्शन है बताइए। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन को समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए, कह रहा भाई विषम युग्म को पहचानिए। विषम मतलब अलग, इन चारों में से अलग कौन सा। देखिए बच्चा, देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें इनमें से इसको देखिए भी, ये इसका 2 गुना है, 10 दूनी 20, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो दूसरे का गुणा जो, या पहला दूसरे का, या दूसरा पहले का गुणा जो, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो एक दूसरे के गुणा जाए। ये इसका 2 गुना है, गुणा जाए, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। हर एक साथी हर एक बच्चा क्या है, क्वेश्चन है यदि हर एक साथी हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा भी क्या कहना चाह रहा है। सभी को दिख रहा है भी क्लियर? अगला देखिए क्या है, तो 54 डिवाइड बाई 6 बराबर क्या होगा। चलिए करके बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए। जल्दी से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, क्या आ सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। देखिए इसने 89 डिवाइड बाई 3 को लिखा है 50। किस प्रकार से लिखा है, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर हम इन दोनों को प्लस करें 8 + 9 तो कितना होगा भाई, 8 + 9 तो 17। 17 गुणे 3 करें ये वाले 3 से, 17 × 3 = 51। 51 में से 1 माइनस करें तो आएगा 50। इतना सारा कॉन्सेप्ट करने के बाद आंसर आ रहा है 50। इसी प्रकार दूसरा क्या है, 58 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना है, 51 है। तो अगर हम इसको 8 × 5 = 13 गुणे 4, ये वाले 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 52 होगा। 52 में से 1 माइनस करेंगे तो 51। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा,
छः पाँच 11, 11 पचे 55 में एक कम किया 54। तो इसी प्रकार से 5 चौको 20 और वो 5 4 9, 6 नहीं है 54, 54 में से एक कम करेंगे 53। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? 5 4 9, 9 6 63, वो 6 नहीं 54, 54, एक माइनस करेंगे 53। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला कौन सा है भी? चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा देखिए क्या है। क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ डिवाइड तथा डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो इस इक्वेशन का मान बताइए भाई क्या होगा। का मान क्या होगा? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भी हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो ये इक्वेशन है जो आपके सामने 15 गुणे 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 6 प्लस 7 का मान क्या होगा। देखिए प्लस की जगह पे आप क्या रखना है माइनस, गुणा की जगह पे गुणा का अर्थ है डिवाइड, इसका मतलब 15 है डिवाइड बाई 3, डिवाइड का अर्थ क्या है भाई प्लस 4, माइनस का अर्थ क्या है गुणा 6, प्लस का अर्थ है माइनस 7। अब सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 से, 3 पचे 15 5 आ जाएगा, गुणा 4 6 चौक 24 माइनस 7। अब देखिए इसको इससे प्लस करिए कितना हो जाएगा 29 माइनस 7, माइनस करिए भाई कितना आ जाएगा 22। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22। क्लियर है भाई? आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए अगला क्या है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन देखिए भी, 5th नंबर क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। अगला अंक क्या होगा? दी गई श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए भी
करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई अगला अंक कौन सा होगा, श्रृंखला में अगला अंक कौन सा आएगा, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी अगला अंक कौन सा होगा। श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए, ये 2 है। अगर हम देखें कि 2 में अगर हम 2 का गुणा करें तो कितना आएगा 4, -1 करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 है आगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनिया 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब इसी प्रकार से 5 है, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 है तो 9 में 2 का गुणा 18 आएगा, 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 है, 17 में 2 का गुणा 17 दूनिया 34 में 1 माइनस करेंगे तो 33। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हर एक साथी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में गलत अंक क्या होगा। दी गई श्रृंखला में गलत अंक क्या होगा। जो श्रृंखला है उसमें गलत अंक कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए ये देखिए भी श्रृंखला है, इसमें से असंगत अंक कौन सा है, गलत अंक कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए करके बताइए भी, हर एक साथी करके बताएगा। चलिए बताइए असंगत अंक कौन सा है, गलत अंक कौन सा है, सीरीज में गलत अंक कौन सा है, जल्दी से हर एक साथी करके बताए भी। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास में, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दी, जोड़ लें अपने सभी साथी को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा लाभ उठा सके क्लास का और शानदार तरीके से क्लास को कर सके, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये 210 195 कितना माइनस किया भी इससे, 210 और 195 20 माइनस किया। ये 195 से 175 कितना माइनस किया इसमें, 25 माइनस किया। फिर आगे अगर ये 20 माइनस किया, 25 माइनस किया, तो अब 30 माइनस करना चाहिए। 175 में 30 माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। 175 में 30, इसमें कितना भाई माइनस किया है, ये 10 15 माइनस किया। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई भी, 15 माइनस किया है। फिर 20 माइनस करेगा, अब यहाँ पे 25 माइनस करना है। तो 25 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए यहाँ पे, जो कि 151 आ रहा है। इसका मतलब यहीं पे गड़बड़ी है। आगे 30 माइनस कर रहा होगा, देख लीजिए। 150 में 30 माइनस करेंगे तो 120, हाँ सही है। इसका मतलब इसमें गड़बड़ी है, 151 नहीं, यहाँ पे 150 आना चाहिए। तो गड़बड़ी कहाँ है, 151 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत कर पा रहे हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अक्षरों के सही अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए उस समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को जारी रखेगा। जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को जारी रखेगा। देखिए क्या है, श्रृंखला क्या है भी, ये देखिए भी, ये है सीरीज। इसमें आपको बताना है कि आगे जो जारी रखने वाली अक्षर श्रृंखला है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए देखिए करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को जारी रखेगा। मतलब कि ये जो अक्षर श्रृंखला चल रही है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको जारी रखेगा, मतलब ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। हर एक साथी करके बताइए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए समझिए भी क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझिए। हर एक साथी ध्यान दें। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ZYX 3 ऐसे लेटर हैं जो उल्टे क्रम में लास्ट से ABC या इस प्रकार से देख सकते हैं XYZ ABC, फिर Z के बाद UVW DEF। तो आगे क्या आएगा भाई, UVW। अब यहाँ तक आ चुका है। अब U से पीछे 3 लेटर कौन सा होता है भाई, T, और R होता है, T होता है, S होता है। अब इसको लिखना है, इसका मतलब यही होगा लेकिन इस क्रम में नहीं होगा। किस क्रम में होगा, तो हो जाएगा TSR, क्योंकि छोटे से बड़े क्रम में है। तो किस ऑप्शन में भाई, TSR ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है? सही है भाई, TSR, हाँ सही है भी, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए भी क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 49 छात्रों की कक्षा में
कक्षा में प्रारंभ से रमेश की रैंक की रैंक 18वीं है। 18वीं है। अंत से उसकी रैंक क्या है? अंत से उसकी रैंक क्या है? रैंक क्या है? अंत से उसकी रैंक क्या है, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से करके बताइए भी, अंत से उसकी रैंक क्या आएगी। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे, समझे और करके बताए भी, अंत से उसकी रैंक क्या आएगी। अंत से उसकी रैंक क्या आएगी। 49 छात्रों की कक्षा में प्रारंभ से रमेश की रैंक 18वीं है। अंत से उसकी रैंक क्या है, ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताएं भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। चलिए देखिए समझिए भी, कह रहा है 49 छात्रों की कक्षा में प्रारंभ से, इसका मतलब टोटल क्लास में स्टूडेंट कितना है भी, छात्र कितना है, 49 छात्र हैं कुल, जिसमें जो रमेश है उसकी रैंक 18वीं है। प्रारंभ से मतलब प्रारंभ से शुरुआत से 18वें नंबर पर है रमेश, 18वीं रैंक है। तो अंत से उसकी रैंक क्या होगी, अंत से उसका नंबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 49 से छात्र बचा और 18वीं रैंक उसकी शुरुआत से है, तो अंत से उसका कितना हो जाएगा भी। इसका मतलब 18 लोग यहाँ तक बैठ चुके हैं, तो इधर बचेंगे कितने लोग, बच्चा बताएगा भी 31 लोग यहाँ पे बचेंगे। लेकिन अंत से ही रमेश का ही स्थान बताना, ये वाला अगर 31 लोग यहाँ तक होंगे तो ये कौन से स्थान पर होगा, 32वें नंबर पर होगा। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 32वें नंबर पर है वो, अंत से लास्ट से। क्लियर है, कोई भी दिक्कत है किसी को, कर पा रहे हैं। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करेगा। और प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा भी सभी क्लासों में जुड़ा करे। जितनी भी क्लासें आपके जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर चल रही हैं सभी क्लासों में जुड़े और हर एक साथी हर एक बच्चा लाभ उठाए क्लासों का और अपने सभी साथी को बताए क्लास के बारे में। चलिए फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।